तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका बैक टू माय चैनल में। तो पिछली क्लास का जो होमवर्क था वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम पहले फर्स्ट नंबर को सॉल्व करने वाले हैं, फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ जगह नहीं है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करने वाले हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले क्वेश्चन में था बच्चों हमारा 4/5 प्लस 3/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डिनोमिनेटर सेम ही लेते हैं और न्यूमरेटर को सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर 5 है तो 5 लेंगे और इन दोनों न्यूमरेटर को हम जोड़ देंगे। तो 4 और 3 7, 7/5। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम सेम ही लेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो 8/7। इसमें भी इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, सेम है तो सेम ही डिनोमिनेटर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम लेंगे और न्यूमरेटर को जोड़ देंगे। तो 314/8। अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/2। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट दिया गया है। तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे, इस फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम 5 का है तो 5 का टेबल लिखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। वैसे ही 4 का टेबल लिखेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब देखेंगे सबसे पहले क्या है जो इन दोनों के टेबल में पहली बार में मिल जाए। तो यहाँ बच्चों मुझे 20 और 20 दिख रहा है तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 20। तो 5 के टेबल में, इसके टेबल में ये कितनी बार में आता है, 20 4 टाइम्स में। तो हम ऊपर वाले न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। प्लस है बीच में तो प्लस। अब इस 4 के टेबल में बच्चों ये 20 कितनी बार में आता है, तो 4 के टेबल में बच्चों 20 5 टाइम्स में आता है। तो हम इसके न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा 15। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा बच्चों हमारा 31 और नीचे आएगा 20। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3/7 प्लस 3/8। इसमें बच्चों जो ये डिनोमिनेटर दिया गया 7 और 8, इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 7 का और 8 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सिंपली टेबल लिखिए। अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है टेबल लिखिए। तो ऊपर हम 7 का टेबल लिखते हैं और नीचे हम 8 का लिखेंगे। चलो 8 का टेबल लिखते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। यानी इन दोनों के टेबल में बच्चों मुझे जो कॉमन देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 56 56। सबसे पहले जो दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है वो 56, इसीलिए इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों, 56। 7 के टेबल में 56 कितना बार में आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स में। तो इसके न्यूमरेटर में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24। वैसे ही 8 के टेबल में 56 कितने बार में आता है, तो 7 टाइम्स में। तो हम इसके डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 3 जा 21। इसे हम ऐड करेंगे तो बच्चों ये हमारा आएगा 45/56 आंसर। ये भी हमारा आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17/10 प्लस 5/8 को हमें ऐड करना है। तो हम इसे ऐड कैसे करेंगे, तो इसे ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 10 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए हम 10 का टेबल ऊपर लिखेंगे और 8 का टेबल नीचे। 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 और 8 का टेबल लिखते हैं। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। यानी इन दोनों के टेबल में बच्चों जो मुझे कॉमन देखने को मिल रहा है वो है 40 और 40। सबसे पहले क्या है जो दोनों के टेबल में सेम है तो वह है 40। तो हम इसका हम एलसीएम क्या ले सकते हैं, 40। तो बताइए बच्चों 10 के टेबल में 40 कितना बार में आता है, 4 टाइम्स में। तो ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 4 जा 68 प्लस 8 के टेबल में 40 कितना बार में आता है, 5। तो हम ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25। अब इसे हम ऐड करेंगे तो 8 5 13 का 3 कैरी 1, 6 2 8 और 1 9, 93/40। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये पिछली क्लास का होमवर्क था जिसे हमने सॉल्व कर लिया है।
गुड आफ्टरनून बच्चों। तो ये हमारा पिछली क्लास का होमवर्क है, इसे आज हम सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो इसे सॉल्व करने पे रहेगा। तो यहाँ जगह नहीं है, तो मैं अगले स्लाइड में इसे सॉल्व करता हूँ। चलिए चलते हैं। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द फ्लोइंग फ्रैक्शन। जो ये फ्रैक्शन दिया गया है इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5/6 माइनस 2/6, 5/6 माइनस 2/6। यहाँ पे जो दोनों के डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर सेम ही लिखते हैं और न्यूमरेटर को सिंपली माइनस कर देते हैं। तो 6 डिनोमिनेटर है तो 6 लिखेंगे और इसके ऊपर जो डिनोमिनेटर 5 है तो 5 लिखेंगे और यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3/6। अब इसे हम लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो लोवेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो हम देखेंगे कि 3 और 6 किसके टेबल में दोनों आते हैं। तो 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम दोनों को कैंसिल आउट करेंगे यानी 3 से। तो 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है और 3 के टेबल में 6 2 टाइम। तो हमारा आंसर होगा 1/2। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 7/4 माइनस 4/9। तो इस क्वेश्चन में भी जो डिनोमिनेटर दिया गया है सेम दिया गया है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम बस न्यूमरेटर को माइनस करते हैं। तो यहाँ भी नीचे डिनोमिनेटर 9 रहेगा और ऊपर बस डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3/9। अब हम 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है और 3 के टेबल में 9 जो है 3 टाइम्स में आता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6/8 माइनस 3/8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है बच्चों सेम दिया गया है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम नीचे डिनोमिनेटर सेम ही लिखते हैं और ऊपर वाले बस न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं। तो 6 में से 3 जाएगा तो 3/8। अब ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में दोनों आते हो, तो हमारा आंसर बस इतना ही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सब्ट्रैक्ट द फ्लोइंग अनलाइक फ्रैक्शन। अब हमें अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर जब सेम ना हो, यानी जब क्वेश्चन का डिनोमिनेटर सेम ना हो तब हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तब हम नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालते हैं। तो 6 और 4 का जब बच्चों हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। कितना है बच्चों 12। तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब बताइए इस 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, इसके टेबल में ये कितनी बार में आता है, तो 2 टाइम्स में। तो हम इसके न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, माइनस है तो माइनस। अब हम देखेंगे कि 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो 4 के टेबल में ये 3 टाइम्स में आता है। तो हम इसके न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। जब 10 में से 3 को बच्चों माइनस कीजिएगा तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर 7 और नीचे आएगा 12 और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो हमने कैसे सॉल्व किया, हमने पहले 6 और 4 का एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना है बच्चों 12। तो हमने 12 नीचे लिखा, फिर देखा कि 6 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, तो 2 टाइम्स में आता है। तो 2 को हमने इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और लिख दिया। तो 5 2 जा 10। फिर हमने देखा कि 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो 3 टाइम्स में। तो इसके न्यूमरेटर में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और लिख दिया 3। 10 में से 3 जाएगा तो 7 और 12 है तो नीचे 12। चलिए ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, यहाँ दिया हुआ है 7/9 माइनस 2/5। तो यहाँ भी जो डिनोमिनेटर हो क्या डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो 9 और 5 जो है ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा 9 इंटू 5 यानी 45। तो हम सिंपली इसका एलसीएम लिखेंगे 45। अब 9 के टेबल में बच्चों 45 कितनी बार में आता है, तो 9 के टेबल में 45 5 टाइम्स में आता है।
तो हम इसके न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 7 जा 35, 35 लिखेंगे माइनस। अब हम चेक करेंगे कि 5 के टेबल में बच्चों 45 कितनी बार में आता है, तो 9 टाइम्स में आता है। तो इसके न्यूमरेटर में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। तो 35 में से जब 18 को माइनस कीजिएगा तो आएगा 17, और नीचे डिनोमिनेटर में 45 है तो 45, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है 11/10 माइनस 1/3। तो इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है बच्चों ये डिफरेंट है, तो हम यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे। ये 10 और 3 के एलसीएम निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 3 जा 30, 10 के टेबल में बच्चों 33 टाइम्स में आता है, तो हम इसके डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 3 जा 33 माइनस 3 के टेबल में बच्चों 10 टाइम्स में आता है, तो इसके ऊपर वाले न्यूमरेटर में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10। तो 33 में से 10 जाएगा तो 23/30, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 6/7 माइनस 1/3। तो यहाँ पे बच्चों 7 और 3 क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे इनका एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम नहीं निकलता है तो हम सिंपली क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 3 जा 21। तो 7 के टेबल में बच्चों ये 3 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 6 जा 18 माइनस 3 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है, तो 7 से हम इसके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 1 जा 7, 18 में से 7 माइनस कीजिएगा तो 11, और नीचे 21, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा पिछले क्लास का कुछ होमवर्क था जिसे हमने अभी सॉल्व किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन लेकर, टॉपिक लेकर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।